नवांजलि क्लास में आपका स्वागत है। आज का विषय है कुंडलिनी शक्ति। तो चलिए हम देखते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। हमारे शरीर में 7 तरह के चक्र होते हैं। वो शरीर में कहाँ कहाँ पे होते हैं तो हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले वाला होता है, हम नीचे से ऊपर तक देखेंगे। सबसे नीचे वाला चक्र जो होता है मूलाधार चक्र। हमारा मूलाधार चक्र हमारे यूरिन और टॉयलेट के बीच की जो जगह होती है, यानी हमारे टेल बोन के आखिरी छोर पे मूलाधार चक्र होता है। उसके बाद का स्वादिष्टान चक्र जो होता है वो मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में होता है। तो यहाँ पे हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। उसके बाद का तीसरा चक्र जो होता है मणिपुर चक्र, वो नाभि से दो उंगलियां नीचे होता है, नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है। उसके बाद आता है अनाहत चक्र जो हमारे हार्ट के पास होता है। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र जो हमारे थ्रोट के पास यानी गले में होता है। उसके बाद होता है आज्ञा चक्र जो हमारे दोनों एब्रोज के ऊपर यानी माथे पे, यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है। उसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र जो हमारे सर के ऊपर यानी माथे पर इधर सर के ऊपर हमारा वो सहस्त्रार चक्र होता है। हमारे ये सब 7 चक्रों के कलर कौन से होते हैं तो सबसे नीचे वाला जो मूलाधार चक्र होता है वो लाल रंग का होता है। स्वादिष्टान चक्र होता है वो नारंगी रंग का होता है। मणिपुर चक्र जो होता है वो येलो रंग का यानी पीले रंग का होता है। अनाहत चक्र होता है हरे रंग का होता है। विशुद्धि चक्र आकाशी रंग का होता है और आज्ञा चक्र नीले रंग का होता है। सबसे ऊपर वाला सहस्त्रार चक्र जो होता है वो पर्पल यानी गुलाबी कलर का हमारा चक्र का कलर होता है। हमारे शरीर में ये जो 7 चक्र होते हैं, तो सबसे नीचे वाला जो चक्र होता है मूलाधार चक्र, ये हमारे पृथ्वी से रिलेटेड होता है और अर्थ से, इसका मतलब अर्थ से रिलेटेड ये होता है। उसके बाद का जो हमारा चक्र होता है वो वाटर से रिलेटेड स्वादिष्टान चक्र होता है। मणिपुर चक्र हमारा अग्नि से रिलेटेड होता है। हमारा जो अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है, वो हमारा एयर से रिलेटेड होता है। और विशुद्धि चक्र जो होता है ये भी अर्थ से रिलेटेड होता है। और हमारा आज्ञा चक्र होता है वो लाइट से रिलेटेड होता है और सहस्त्रार चक्र हमारा यूनिवर्स से रिलेटेड होता है। तो ऐसे हमारे ये चक्र होते हैं और इनके मंत्र चैंटिंग भी होते हैं, जिसकी वजह से मंत्र अगर हम करेंगे तो उसकी वजह से हमारे जो चक्र होते हैं वो एनर्जेटिक होने लगते हैं और अच्छे होने लगते हैं। हमारे चक्रों में किन कारणों की वजह से बिगाड़ आता है तो हमारा सबसे मूलाधार जो चक्र है, अगर कोई भी इंसान अगर कर्म अच्छा नहीं करता है, वो व्यभिचार करता है तो मूलाधार चक्र खराब होने लगता है। स्वादिष्टान चक्र अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है तो स्वादिष्टान चक्र खराब होने लगता है। मणिपुर चक्र अगर हम सात्विक भोजन नहीं लेते, तामसिक और राजसिक भोजन लेते हैं तो मणिपुर चक्र खराब होने लगता है। अनाहत चक्र अगर हम हृदय से किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, बुरा सोचते, नेगेटिव सोचते तो अनाहत चक्र में बिगाड़ आने लगता है। विशुद्धि चक्र अगर हम चिल्ला के बात करते हैं, क्रोध से बात करते हैं, झूठ बोलते हैं तो विशुद्धि चक्र खराब होने लगता है। अगर हमारा आज्ञा चक्र अगर हम सोच से कुछ काम नहीं करते तो उसकी वजह से हमारा आज्ञा चक्र खराब होने लगता है। और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, अगर ईश्वर की ध्यान धारणा मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र बिगड़ने लगता है। तो हमारे जो सप्त चक्र है उसमें बिगाड़ हमारे कर्मों की वजह से आने लगते हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले नीचे वाला मूलाधार चक्र, अगर हमारा मूलाधार चक्र बिगड़ता है तो उसकी वजह से हमें मूलाधार से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, जैसे कि पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, यूरिन के प्रॉब्लम्स, ये मूलाधार से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स हमें होने लगते हैं। अगर हमारा स्वादिष्टान चक्र बिगड़ने लगता है तो हमें कमर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अगर हमारा मणिपुर चक्र बिगड़ने लगता है तो पेट से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड छोटी आंतों का, बड़ी आंतों का प्रॉब्लम हमें आने लगता है। उसके बाद अनाहत चक्र, अगर हृदय में प्रॉब्लम, हृदय चक्र में प्रॉब्लम आता है तो हृदय से रिलेटेड, फेफड़े से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। फिर विशुद्ध चक्र में अगर हमारे बिगाड़ आता है तो हमें गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड वगैरह होना, गले से रिलेटेड टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। और आज्ञा चक्र में अगर बिगाड़ आता है तो आंखों में बिगाड़ आता है, कानों में बिगाड़ आता है, तो ऐसे हमारे नाक में बिगाड़ आता है। तो ये आज्ञा चक्र के बिगड़ने की वजह से होता है। सबसे ऊपर वाला जो सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र में बिगाड़ आने की वजह से हमारे पूरे ब्रेन में बिगाड़ आने लगता है, तो ब्रेन से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो ये चक्र जो हमारे सप्त चक्र है वो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। ये हमारे केवल कर्मों की वजह से ही, खराब कर्मों की वजह से ही हमारे बिगड़ने लगते हैं। तो कौन कौन से कर्मों की वजह से बिगड़ते हैं ये हमने जाना है, और उसके बाद हमें क्या क्या करने की वजह से भी बिगाड़ आता है ये भी हमने जाना है। तो अभी ये क्या करेंगे तब हमारे ये चक्र अच्छे होने लगेंगे। तो इसके लिए हमें अच्छे कर्म करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले अगर हम व्यभिचार करते हैं तो बिल्कुल ही व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूलाधार चक्र व्यभिचार की वजह से बिगड़ने लगता है।
ये विचार नहीं करेंगे तो मूलाधार चक्र अच्छे से रहेगा और हमारे मूलाधार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, पाइल्स है, फिस्टुला है, किडनी के प्रॉब्लम्स है, वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। स्वादिष्टान चक्र, अगर हम अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छा अगर ईश्वरीय ध्यान में रहेंगे, ईश्वरीय मार्ग पे रहेंगे तो हमारा स्वादिष्टान चक्र अच्छा होने लगेगा और उसके से रिलेटेड जो कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैर के प्रॉब्लम है, वो कम होने लगेंगे। उसके साथ मणिपुर चक्र, अगर हम अच्छा भोजन खाते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, शुद्ध भोजन लेते हैं तो हमारा मणिपुर चक्र अच्छा होने लगता है और हमें पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आते। अनाहत चक्र, अगर हम हृदय से सबके लिए दुआ देते हैं, पॉजिटिविटी हम अपने मन में सोचते हैं, पॉजिटिव विचार करते हैं तो हमारा हृदय चक्र अपने आप अच्छा होने लगता है। विशुद्धि चक्र, अगर हम सच बोलते हैं, जोर से नहीं बोलते, चिल्ला के नहीं बोलते, क्रोध से नहीं बोलते हैं तो विशुद्धि चक्र हमारा अच्छा होने लगता है। आज्ञा चक्र, अगर हम सोल की आवाज सुन के अगर काम करने लगते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र अच्छा होने लगता है। और सहस्त्रार चक्र, अगर हम ईश्वर का ध्यान धारणा अच्छे से करते हैं तब हमारा सहस्त्रार चक्र अच्छे से होने लगता है। तो अगर हमने कर्म में ये सुधार किया तो हमारे सब चक्र अच्छे से, सप्त चक्र अच्छे से काम करते हैं और हमारी हेल्थ अच्छे से रहने लगती है। तो उसके लिए हम कौन सा ध्यान धारणा और प्रार्थना भी कर सकते हैं, तो मूलाधार चक्र के लिए लम करके जो है वो मंत्र का आप जाप करें, लम। फिर स्वादिष्टान चक्र के लिए यम, मणिपुर चक्र के लिए रम और अनाहत चक्र के लिए यम, विशुद्धि चक्र के लिए हम और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के लिए ओम का जाप कीजिए। ऐसे उसके मंत्र है। वैसे तो कुंडलिनी शक्ति का अभ्यास बहुत ही ज्यादा होता है, उसके डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा अभ्यास है, लेकिन सिंपल सा हमने सिंपल शब्दों में आपको बताया है जो हम रोज के जीवन में कर सकते हैं। तो सबसे नीचे वाला जो मूलाधार चक्र है, आप गणपति बप्पा का जितना ध्यान धारणा करेंगे, मंत्र गणपति बप्पा का करेंगे तो अपने आप ही आपका मूलाधार चक्र सुधरने लगेगा। उसके बाद अगर गणपति बापा का अथर्वशीर्ष पढ़ना, गणपति के मंत्र पढ़ना, गणपति मंदिर जाना, गणपति की सेवा करना, उससे मूलाधार चक्र बहुत ही आपका अच्छा होने लगता है। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र जब भी आप करेंगे तब आप गुरु का ध्यान ज्यादा करेंगे। तो गुरु का ध्यान जैसे कि साईनाथ जी का ध्यान करिए, स्वामी समर्थ का करिए, गजानन महाराज का ध्यान करिए, जो आपको गुरु पसंद है उनका ध्यान करेंगे तो अपने आप ही स्वादिष्टान चक्र अच्छा होने लगता है। उसके बाद जो मणिपुर चक्र आता है, मणिपुर चक्र यानी सात्विक भोजन ही हमें लेना पड़ता है। उसके लिए विष्णु रूप का कोई भी ध्यान कर सकते हैं, जैसे विठ्ठला का ध्यान कीजिए, वेंकटेश का ध्यान कीजिए, जो विठ्ठल कृष्णा का ध्यान कीजिए, उसकी वजह से आपका मणिपुर चक्र अच्छे से होने लगता है। उसके बाद हृदय चक्र, हृदय चक्र में जैसे कि हम हृदय से किसी भी ईश्वर को, जो ईश्वर को चाहते हैं, उसमें देवी है, शिवा है, कोई भी ईश्वर का रूप ले लीजिए, उसी ईश्वर का ध्यान धारणा करेंगे तो अपने आप ही हृदय चक्र आपका अच्छा होने लगेगा। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र आप जितना कृष्ण भगवान का, मुरली वाले कृष्ण भगवान का जितना ध्यान करेंगे और मीठा बात करेंगे, ईश्वर का नाम स्मरण गुणगान करेंगे, उतना आपका विशुद्धि चक्र का आपका शुद्ध होने लगेगा। तो आप कृष्ण भगवान का ध्यान कीजिए या तो फिर आपके मुख से अच्छे अच्छे भजन कीर्तन कीजिए, तो उसकी वजह से आपका विशुद्धि चक्र अपने आप ही ठीक होने लगता है। आज्ञा चक्र, जितना आप अंतरंग में प्रवेश करेंगे, सोल में प्रवेश करेंगे, धीरे धीरे मन से ऊपर उठेंगे और अंतरंग में पहुंचेंगे, वैसे वैसे आपका आज्ञा चक्र अच्छे से होने लगता है। आज्ञा चक्र आपका जो आप खुद को ही अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे आपको खुद को ही आपको ईश्वर रूप में देखना है, उसी तरह से आप देखेंगे, आपके अंदर ईश्वर को देखेंगे, परब्रह्म को देखेंगे तो आज्ञा चक्र आपका ठीक होने लगता है। उसके बाद जो सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र आपको मेडिटेशन, ध्यान धारणा, ईश्वर का कोई भी रूप में अगर ध्यान धारणा करते हैं तो सहस्त्रार चक्र आपका अच्छा होने लगता है। अगर हमारे शरीर में ये 7 तरह के चक्र होते हैं तो ये 7 तरह के चक्र में क्यों बिगड़ आता है, तो हमारे केवल कर्मों की वजह से बिगड़ आता है। वो कौन कौन से कर्म है ये भी हमने जाना है, उनके रंग कौन से ये भी हमने जाना है, उसके साथ वो किससे रिलेटेड है ये भी हमने जाना है, और उसके मंत्र भी कौन से है, और सिंपल वे में भी आपको मैंने कौन से मंत्र का जाप करना है ये भी बोला है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे सप्त चक्र अच्छे हो जाएंगे और हमारा हेल्थ अच्छा होने लगेगा, हमें मानसिक शांतता भी मिलने लगेगी और हम ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो जरूर कुंडलिनी शक्ति का अभ्यास बहुत डेप्थ में है, लेकिन सिंपल तरीके से आपको हमने बोला है, तो आप जरूर इस सिंपल तरीके से अगर सप्त चक्र के ऊपर ध्यान धारणा करेंगे तो आपके सप्त चक्र में सुधार आएगा और आपके आरोग्य में सुधार आएगा, मन में सुधार आएगा और धीरे धीरे आप ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे और ईश्वरीय ध्यान धारणा में जाएंगे और आपका जीवन सुंदर, आनंदमय, सुखमय होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो पे अगले विषय पे बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।